फाइनली अभी हमने मंदमेश्वर से आगे चलना शुरू कर दिया है, आगे मतलब घर की तरफ। बोलो मंदमेश्वर भगवान की जय जय। ये लास्ट व्यू है यहाँ से मंदमेश्वर का। इसके बाद हमें जाना है इधर साइड। मंदमेश्वर से चलते चलते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कून चट्टी में। मंदमेश्वर से कून चट्टी है 2.6 किलोमीटर और यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे हैं। तो ट्रैक पर हालत कैसी हो जाती है वो आप देख सकते हैं, हमारी स्पेशली मेरी। वैसे ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बात कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। शुभम अभी हम लोग नानू पहुंच चुके हैं। मंदमेश्वर यहाँ से है 5.5 किलोमीटर। और जब भी आप ट्रैक करते हो तो नानू तक तो हर कोई आराम से पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से नानू में है एक होटल, फिर ऊपर 1.6 किलोमीटर ऊपर मैखंबा है तो वहाँ पर भी एक होटल है। फिर मैखंबा से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक और होटल है कून, सिर्फ एक ही होटल है वहाँ पर। और फिर वहाँ से 2.6 किलोमीटर है मंदमेश्वर के लिए। जब भी आप नानू से ऊपर निकलते हो तो ऊपर एक बार ज़रूर पता कर लें कि मतलब होटल में जगह खाली है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर है मंदमेश्वर। तो हो सके आप वहाँ तक ना पहुँच पाए तो बीच में रुक जाएँ। तो कभी कभी ये हो सकता है कि वहाँ भी बुकिंग फुल हो, ऊपर वाले होटल में भी बुकिंग फुल हो, तो आपको मजबूरन आप चल भी ना पाओ तो आपको फिर भी मंदमेश्वर जाना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर जो होटल वाले हैं नानू वाले, तो अगर आप यहाँ से ऊपर जाने का इरादा बनाते हो तो इनसे एक बार ये बोल दीजिए कि ऊपर कांटेक्ट कीजिए कि ऊपर वाले होटल खाली हैं या नहीं है। इससे आपको ये हो जाएगा कि अगर हम मंदमेश्वर नहीं भी पहुँचते हैं तो फिर हम रास्ते में होटलों में रुक सकते हैं। तो ऊपर वाला होटल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितनी गर्मी अभी तो ये है नानू का एकमात्र होटल। नानू से चल दिए अभी हम घर की तरफ। ये हमारे शुभम प्यारे थके हारे तो ये कुछ ज़्यादा ही थक गए। हाँ, ज़्यादा ही थक गए। तो यहाँ नानू से नीचे खडारा पड़ता है, वहाँ से बंतोली, उसके बाद मंदमेश्वर वैली का लास्ट गांव कौन सा? गोंडार गांव। तो चलते हैं अभी। खडारा हुआ क्रॉस। ये नीचे गिराएगा लग रहा है मुझे, नीचे नीचे जा रहा है। क्या बोले? छः बोले हाँ फ्रांसी। हाँ
अभी देखो बारिश लगनी स्टार्ट हो गई है, धूप भी लगी हुई है साथ में। और नीचे है बंतोली संगम और ये है बंतोली टॉप, और बारिश स्टार्ट हो गई है। वो ठीक सामने दिख रहा है गोंडार गांव, और हमें जाना है यहाँ से होके वहाँ से, और नीचे वो पुल दिखाई दे रहा है आपको, देखिए उस पुल को क्रॉस करके जाना है फिर वहाँ तक। बंतोली संगम को क्रॉस करके अभी मैं गोंडार गांव में पहुंचने वाला हूं। बस आधा किलोमीटर बचा है, वहां पर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, उसके बाद थोड़ा एनर्जी आएगी तो फिर आगे के लिए चलेंगे, क्योंकि गोंडार से रांसी है अभी 5 किलोमीटर, तो एनर्जी तो चाहिए भाई इसके लिए। वो नीचे देखिए गोंडार गांव का प्लेग्राउंड नदी के किनारे, जहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं, नदी के पास में है। गोंडार में आके फिर से अपनी मैगी, ये हमारी शुभम भाई ये देखिए हमारी स्पाइसी मैगी। फाइनली हमें हमारा नेत्र रक्षक यानी चश्मा मिल गया है। गोंडार से अभी हमने रांसी के लिए चलना शुरू कर दिया है। गोंडार से रांसी है 6 किलोमीटर दूर, और जहाँ तक मतलब रांसी से आगे एक जगह है अक्तौलीधार, वहाँ तक रोड है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 4.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो बस देखते हैं कब तक हम अक्तौलीधार पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फूल जैसे दिख रहे हैं मेरे को, जरा। हाँ, सेडो फूल तो देखो बिल्कुल ज़मीन में है, ये पता नहीं क्या है। ओ भाई, लो जी चलते चलते हम आ चुके हैं विमसी वाटरफॉल, मेरे ठीक पीछे। वाओ, एक बार बैग को नीचे रखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। पूरे ट्रैक के दौरान हम ये बात बताना भूल ही गए कि मतलब हमने ये ट्रैक क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो यहाँ पर है हमारे गाइड। वैसे ट्रैक हम पहले स्टार्ट करना चाहते थे, मतलब अगस्त सितंबर में, लेकिन टाइम था नहीं, कभी हमारे पास नहीं, कभी गाइड के पास नहीं। कलम सिंह बिष्ट जी मदमेश्वर से जो नंदीकुंड वाला रूट है वहाँ से काफ़ी ट्रैक करते हैं। कितने दिन लगते हैं वहाँ से? कल्पेश्वर, मदमेश्वर से कल्पेश्वर 9 दिन लगते हैं इस ट्रैक को पूरा करने के लिए। मतलब यहाँ से पांडव सेरा नंदीकुंड होते हुए गया विनायक पास करके, तो टोटल रांसी से 9 दिन, रांसी गांव से 9 दिन का ट्रैक है पूरा कल्पेश्वर तक। इनके पास लगातार बाहर से टीमें आती रहती हैं इस ट्रैक के लिए, मतलब मदमेश्वर वैली के जितने भी ट्रैक है उस ट्रैक के लिए आती रहती है इनके पास टीमें। तो इस बार एक टीम आई थी वेस्ट बंगाल से काचनी लेक तक। इस ट्रैक में हम भी इनके साथ शामिल हुए, मतलब जो टीम आई थी उसका जो भी अरेंजमेंट करना था वो सब हम नहीं करना था, मैं, कलम सिंह बिष्ट जी और जो हमारे साथ शुभम था, हम तीनों ने ही किया ट्रैक का सारा अरेंजमेंट। और मदमेश्वर से नहीं, रांसी गांव से मदमेश्वर के लिए घोड़े खच्चर भी उपलब्ध हैं इनके पास। तो क्या रेट है? एक दिन का आने जाने का 6000। एक घोड़ों की घोड़ा दो जोड़ी का, तो 2 घोड़े का मतलब रांसी से मदमेश्वर तक 6000 है आने जाने का। अगर नाइट होल्ड हुए रहना तो 8000। मतलब अगर घोड़े से मतलब रांसी से मदमेश्वर जाते हो तो अगर एक दिन मदमेश्वर में रुकते हो फिर अगले दिन अगर रांसी आते हो वापस तो उसका 8000 है। मतलब अगर एक ही दिन में जाते हो और फिर वापस आते हो तो उसका है 6000। तो घोड़े भी इनके पास हैं, घोड़े खच्चर भी इनके पास हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सामान सवारी सब कुछ तो नंबर मैं नीचे दे दूंगा। और बाकी क्या ही बोलूँ मैं, मदमेश्वर वैली के जितने भी ट्रैक हैं, मंदानी वाला ट्रैक, नंदीकुंड वाला ट्रैक, पनपतिया ट्रैक, बिसुड़ी ट्रैक, तो चमोली के ट्रैक भी तो सारी करते हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं ये वाले ट्रैक।
और अभी भी हमें जाना है रांची तक आज, जो है हमारा गांव। हो ये है हमारा बैग। इस ट्रैक पर हम गए थे कुल 9 लोग, 3 हम थे और बाकी 6 लोग वेस्ट बंगाल से थे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम काचनी गए तो मदमेश्वर में तो हमने टेंट नहीं लगाया था अपना, वहाँ पर हम किसी होटल में रुके थे। लेकिन जब हम काचनी में गए तो गलती से हमारे साथ एक किचन टेंट चला गया था, और जहाँ पर इतनी ठंड थी, मतलब 5 मिनट के लिए अगर पानी को बाहर पे रखो तो वो पूरा जम रहा था। ऐसे में हमारे भाई ने वहाँ पर हमारे लिए ऐसा अरेंजमेंट किया कि पूछो मत। एक बार तो मुझे लग रहा था कि शायद आज तो हो गया, लेकिन मैटर्स थी हमारे पास, उसके हिसाब से मतलब ऐसा अरेंजमेंट किया कि रात भर हमें ठंड नहीं लगी। तो इससे बेटर गाइड नहीं हो सकता है। सामने पे गोंडार गांव, वहाँ पर खडारा, वहाँ पर नानू, जहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है कून चट्टी। ठीक उसके पीछे है मदमेश्वर, जहाँ पर आपको धूप दिख रही है वो है काचनी पीक, और यहीं पर गए थे हम ठीक सामने। अरे ड्राइवर, अरे ड्राइवर, ड्राइवर बोला अपने, अरे अपने ड्राइवर मिल गए हमें। पहुंच गया लोग आराम से। ये सामने दिख रहा है हमारा गांव और ये पूरी मदमेश्वर वैली। फाइनली सड़क हमें दिख गई है, सड़क भी नहीं गाड़ी भी हमें दिख गई है, और ट्रैक लगभग हमारा पूरा हो चुका है। जिस जगह पे मैं हूँ ये है अकतौली धार। अभी भी हमारा गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ तक रोड है। और मदमेश्वर के लिए ट्रैक अकतौली धार से शुरू होता है, मतलब रांची से 1.5 किलोमीटर आगे। ट्रैक की अगर बात करूँ तो यहाँ से आगे गोंडार कहीं भी लाइट नहीं है। अगर आप ट्रैक करते हो तो अपने साथ पावर बैंक वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर मदमेश्वर में भी कहीं पर भी लाइट की कोई सुविधा नहीं। सोलर पैनल से कब तक आप चार्ज करोगे, इसलिए अपने साथ पावर बैंक ज़रूर रखें। और एक और बात कहूँगा मैं, हो सके तो अक्टूबर से पहले ट्रैक करने की कोशिश करें, मतलब जो मदमेश्वर भी है वहाँ भी अक्टूबर से पहले जाने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो जाती है। बाकी हम लोग तो किसी तरह पहुँच गए हैं अपने घर फ़िलहाल। हाँ, शायद मैंने गोंडार में आपको कुछ पोल दिखाए थे बिजली के। वहाँ पर एक मिनी पावर हाउस था जो 5-6 महीने पहले बह गया है। अब गोंडार में भी लाइट नहीं है। तो फिलहाल इस वाली जर्नी को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलो घर की तरफ। ये है हमारी पूरी टीम काचनी ट्रैक की। तो दादा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सबका बहुत बढ़िया। तो मिलेंगे फिर कभी। बाय।